गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और ये है हमारे गांव का खूबसूरत नज़ारा, जो कि सुबह सुबह इतना खूबसूरत व्यू मिलता है देखने को सुबह सुबह, वो भी गांव में, कि क्या ही बताएं। जी करता है यहीं पे बैठे रहें और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते रहें। अभी थोड़ी ही देर में सनराइज हो जाएगा और अभी यहाँ का व्यू देखते हैं। सनराइज़ के बाद से सब एकदम डार्क हो जाएगा। अभी तो कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो आज के खूबसूरत व्यू के साथ होगी हमारी सुबह की ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो सुबह सुबह हम यहाँ पे टहलने आए थे। टहलते टहलते मुझे इतना खूबसूरत नज़ारा लगा, तो हमने कहा चलो वीडियो शूट करते हैं। तो नीचे पे मेरा काम हो गया था, बच्चों की छुट्टी थी, तो हमने कहा चलो थोड़ा घूम के आ जाते हैं। बच्चों लोगों की पूरी छुट्टी थी और यहाँ पे बैठे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर दो मोर। एक जो हरा वाला दिख रहा है उस पर बैठा है, और एक जो टहनी सूखी हुई दिख रही है एक उस पे बैठा है। दोनों मोर इतने सुंदर लग रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ना बहुत बोल रहे थे, जैसे मैंने कैमरा उधर किया ना बोलना बंद कर दिया, जैसे लग रहा है कि कैमरा देखा हो। फिर मैं ऊपर से आई तो नीचे अपना काम स्टार्ट कर दी और बड़े आराम से कर रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं आज तो बड़े आराम से काम कर रही हो। हमने कहा बड़े आराम से करेंगे, खाने की कोई टेंशन नहीं है, बाद में भी बन जाएगा। तो आराम से एक एक गमला हटा के झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह जब जल्दीबाजी होती है तो ये सारे काम नहीं कर पाती हूँ, बस झटपट से ऐसे तैसे हो जाता है किसी तरीके से खाना पीना, वही बहुत बड़ी बात है। तो टेबल वगैरह साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि धूल पड़ती रहती है ना, तो सुबह सुबह ये काम मैं कर लेती हूँ। वो से तो रोज़ मैं 6 बजे से पहले 5:15 बजे तक मेरे झाड़ू और पोछा दोनों काम हो जाता है। बच्चों के उठने से पहले ही मेरा झाड़ू पोछा ये साफ़ सफाई वाला काम डेली का डेली हो जाता है। फिर मैं बच्चों के लिए खाना बनाने लगती हूँ। तो यहाँ पे सिंगारदानी भी मैंने साफ़ कर दी। इन सबको हमेशा साफ़ करो ना तो अच्छे लगते हैं, और एक बार दाग लग जाती है ना तो फिर हमेशा के लिए बनी रह जाती है दाग। तो ये पोछा डस्टिंग तो हमने कर ली। डस्टिंग के बाद से झाड़ू पहले लगाया, फिर मैंने डस्टिंग की, उसके बाद से पोछा लगा रही हूँ। और हवा भी अच्छी चल रही है। मैंने कूलर का मुंह ना बाहर के साइड कर लिया। गुरुजी कह रहे हैं बाहर क्यों करियो, यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं तो बच्चों के पास करना चाहिए। तो बच्चों की छुट्टी थी तो हमने कहा बच्चों की छुट्टी है तो बच्चों को सोने देते हैं आराम से, और यहाँ पे हम अपना काम कर लेते हैं। और उसके बाद मिल रहे हैं शाम को आपसे। तो शाम को कपड़े वगैरह हमने धो दिए थे तो वही तह कर रही हूँ। इन साड़ी को मैं साल में 1-2 बार तो पहन लेती हूँ, सावन में अक्सर करके मैं पहनती हूँ। ये मैंने साड़ी बनाई थी 2011 में, और 2011 में तो हर सावन में मैं 2 बार 3 बार पहनती हूँ। कई लोगों ने मांगा पर मैंने किसी को दिया नहीं। तो ये सारी साड़ियाँ जी बस मैंने कहा था तह कर दो तो करे, तो जिनका साड़ी अच्छे से तह नहीं कर पाती है तो हमने कहा साड़ी बाकी रहने दो और बाकी का काम तुम कर लो। तो जीविका ने साड़ी छोड़ दी थी, बाकी के कपड़े उन्होंने तह करके और रख दिए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर शाम के टाइम ना यहाँ पे चटनी पीस रही हूँ। तहरी बनाई थी तो बच्चों ने कहा मम्मी साथ में चटनी भी बना देना। हमने कहा चलो ठीक है चटनी भी बना देंगे। लहसुन और मिर्च टमाटर और धनिया की चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा सिलबट्टा रहता है ना, तो यहाँ पे अंधेरा काफ़ी होता है, और क्योंकि सिलबट्टे का काम हमेशा लगता नहीं है तो सिलबट्टा मैं कभी कभी यूज करती हूँ तो साइड में रख देती हूँ, और वहीं पे नीचे उतार के फिर मैं पीस लेती हूँ और फिर यहीं पे रख देती हूँ। ये साइड में किनारे पड़ा रहता है, हफ्ते में 1-2 बार काम आएगा, कभी कभी तो महीनों में भी काम नहीं आता है। तो इस तरीके से हमारा चटनी पीस रहे हैं, और चटनी बहुत टेस्टी होती है। मैं चाहती तो मिक्सी में भी पीस सकती, लेकिन बच्चों और हमें मिक्सी का चटनी अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो इस पर सिलबट्टे का पीस के खाते, चाहे धनिया की हो, टमाटर की हो, लहसुन मिर्च कोई भी हो सब्जी चटनी, तो सिलबट्टे इतनी ज़्यादा पड़ी कि गुरुजी ने बोला कि तहरी खिचड़ी में से कुछ भी बना लो। तो मैं तो जा रही थी बनाने खिचड़ी, तो बच्चे ने बोला मम्मी तहरी बना लो। तो तहरी के साथ चटनी तो अच्छी लगती है, तो यहाँ पे हमने बना ली है चटनी। यहाँ पे सिलबट्टे पे पीस के बहुत ही अच्छी सी गुरुजी लेके आए, बहुत ढेर सारा धनिया। और धनिया इस समय बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, चाहे फ्री में रखो चाहे बाहर रखो, कहीं भी धनिया ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा तहरी भी बन गया है। अब लेके चलते हैं कमरे में बैठ के खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कीड़े बहुत आ रहे हैं, क्योंकि आजकल लाइट जलती है ना,
ये कीड़े कीड़े आते हैं काले काले, वो बहुत बदबू देते हैं, तो वो पड़ जाते हैं फिर तो उल्टियाँ रुकती नहीं है। तो लेके चलते हैं वहीं पे। पानी मैंने रखा ही, गिलास ले लेती हूँ। ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या ही बताऊँ। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं? मेरे यहाँ तो बहुत बहुत गर्मी हो रही, सूखा पड़ गया है। तो ये रही है हमारी सोयाबीन की तहरी, और तहरी के साथ जब मिलती है चटनी ना, तो उसका स्वाद डबल हो जाता है। सिंपल से हमने एक आलू और थोड़ी सी 100 ग्राम सोयाबीन और प्याज डाल के मैंने बनाए तहरी। तो यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद से अब हमारा ये भी काम स्टार्ट हो गया। शाम को खाने के बाद से अपने किचन की क्लीनिंग इस तरीके से कर लेते हैं, ऊपर से नीचे तक अच्छे से इसको साफ़ कर लेते हैं। गैस को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। कहते हैं कि किचन मतलब कि शाम को सोने से पहले बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, एक भी जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए, सिंक आपका साफ़ होना चाहिए, स्लिप आपका साफ़ होना चाहिए। तो मैं पूरा का पूरा काम निपटा लेती हूँ किचन से। कि अगर ऐसा काम हो भी जाता है ना, तो सुबह उठो ना तो भी बच्चे तहरी, बेटे और बेटी दोनों लोग तहरी खा रहे थे, तो जीविका ने तो अपने बर्तन ले आया, अभी बेटा बाकी है, वो अभी और खाएगा तहरी, उसके बाद से ही उसके बर्तन बाकी रहेंगे धोने। तो साफ़ सफाई किचन का कर लेना चाहिए। पहले तो मैं बर्तन धो लेती थी, बाकी किचन साफ़ नहीं करती थी, तो थोड़ा अलग सा था। सुबह उठो ना तो ये लग रहा था कि पोछा लगाना है, एक स्लिप साफ़ करना है, सब कुछ साफ़ करना है। तो अब ऐसी टेंशन नहीं रहती है। सुबह सुबह बहुत ज़रूरी है कुछ काम, तो चलो झटपट उठे और बना लिए, तो इस तरीके से हो जाता है। झाड़ू तो शाम को लगाते नहीं है, तो हमने पोछे से ही जो थोड़ा बहुत कचरा था वो मैंने पोछे के सहारे ही बाहर कर दिया। शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए घर में, तो झाड़ू नहीं लगाते, बस ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं। किचन हमारा साफ़ सुथरा हो गया। और जो उसके बाद से थोड़ी सी गैलरी बचती है ना, तो उसको भी मैं यहाँ पे पोछा शाम को सुबह दोनों टाइम लगा देती हूँ। तो फिर इसमें नॉर्मल फर्श है लेकिन चमकता ये भी है। हमारे घर में कहीं भी आप लोगों ने देखा टाइल नहीं लगा सिवाय किचन के, सिर्फ किचन में हमने लगवा रखी है। किचन में क्योंकि गंदगी ज़्यादा होती है, तेल का, फिर सबके आने जाने का, बहुत लोग आते जाते हैं, पानी भी गिरता है, उससे भी बहुत सारे कचरे हो जाते हैं। तो किचन में टाइल बहुत ज़रूरी होता है और इससे साफ़ सुथरा घर रहता है आपका। तो अभी चल रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं और 9 बजे बुलवा आया था। जिनके यहाँ कल बेटी हुई थी ना, पैर रंगवाने गए थे, तो आज उनके यहाँ छठ है, और साथ में ले चल रहे हैं ये बेना में लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत है। पंखा वंखा पता नहीं मिले कि ना मिले, तो गर्मी बहुत है। क्योंकि पिछली बार मैं गई थी ना, तो ये मिला नहीं था मुझे, मैंने बहुत मांगा, बस किसी के पास नहीं मिला। तो हमने सोचा चलो आज चलते हैं, तो लेके चलते हैं। और वहाँ पे डीजे वगैरह बहुत बज रहे हैं, तो हमने सारा काम कर लिया। अभी जस्ट आई थी बुलाने की, जल्दी चलो। पूरा गांव के लोग चले गए, सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। गुरु जी से बोला मैंने कि जाऊँ कि न जाऊँ, कह रहे हैं अब घर तक आई थी बुलाने तो जाओ। अम्मा होती तो अम्मा जाती, फिर मुझे फुर्सत मिल जाती। तब से नहीं है, तब से सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, घर का काम भी, कहीं जाना हो तो भी। ज्यादा है ताक ना पावतिया कितना बढ़िया काजर वजर तो लाग गए। आज क्या दिन को हो गए, 6 दिन हंसी देखो। वाली ओहो, जब लइटिया को जरो ना रहा तब ताकत ही ऊपर था ना। हे भाई ये इनका कचरा नहीं लागे, लाग है बढ़िया नहीं कैसे अपने भौजी के लगा दी बढ़िया से काजर। जब सो करे ना तो कर मुंह ऐसे पकड़ कर आराम से इसे बंद करिए करो ना। इनका दूठो हो ही गए हैं, ये सबसे नीक ए भैया हम दादी बनिए दो बार बताओ अच्छा है कि ना है। दादी बन गई तो गिली गिली क्या कलवा पकड़ रखी बिना शादी के बन गए दादी।